हेलो बच्चों। तो आज की जो क्लास है याद है ना, क्या हम लोग पढ़ेंगे आज? पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल। बच्चों याद रखना कि पॉलिनोमियल के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, ठीक है, उसकी वर्किंग आपने किया था। और मैं उस बैच में भी आपको बताया था कि 10th क्लास में आपको पॉलिनोमियल काफ़ी हेल्प करने वाला है, ठीक है। और इवन कि आप 11th-12th में देखोगे या आगे इवन कि कॉम्पिटिशन के भी अगर पेपर दोगे ना, तो उसमें चैप्टर आता है। अच्छी तरह से समझना बेटा, ठीक है, एंजॉय करना क्लास। और रही बात कि फिर एज यूजुअल मैथमेटिक्स जब भी आप क्लास लेते हो ना, तो मैं बार बार एक ही चीज़ बताता हूँ कि सामने आप नोटबुक खोल के रखो। नोटबुक खोल लीजिए। यस एवरीवन? यस सर। ठीक है, चलते शुरू करते हैं। तो बच्चे आज की क्लास है पॉलिनोमियल। ध्यान से सुनेंगे। आज इसकी वर्किंग हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल में हमारा 10th क्लास का सिलेबस क्या कवर करता है। तो पहले हम लोग बेसिक थोड़ा 9th क्लास से लेते हैं, क्योंकि दोनों कनेक्टेड चीज़ें हैं। देखो बच्चे, पॉलिनोमियल के अंदर अगर आप ध्यान दोगे ना, तो दो टर्म है, पोली है ना, ठीक है ना। इसका मतलब है यहाँ पर जो यहाँ पर नोमियल, पोली प्लस नोमियल, तो पोली का मतलब होता है मेनी, है ना, और दूसरे का मतलब है टर्म्स, मेनी टर्म्स। तो बच्चे पॉलिनोमियल के अंदर क्या हो गए? बहुत सारे टर्म्स आएंगे, मेनी टर्म्स। मतलब समझ लो कि एक प्रकार से एक सीरीज है, ठीक है, एक प्रकार से सीक्वेंस है जिसमें आपको बहुत सारे टर्म्स होते हैं। क्लियर मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना, बहुत सारे टर्म्स होंगे। और 9th क्लास में भी देखो पॉलिनोमियल में यही डेफिनेशन हम लोगों ने बोला था, आज भी मैं यही बोल रहा हूँ और बाद में भी वही बोलूँगा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पॉलिनोमियल को समझने की, कि बहुत सारे बच्चों को पॉलिनोमियल के बारे में क्लियर नहीं है कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। आप वही 9th क्लास का बेसिक अब थोड़ा सा दिमाग में चलाते हैं। चलो ध्यान दो। सपोज करो कि मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सपोज करो कि मैंने यहाँ पर लिखा a0 x का पावर n प्लस a1 x का पावर n-1 प्लस a2 x का पावर n-2 प्लस सो ऑन। आप इसको देखकर परेशान मत हो, ठीक है ना। a0, a1, a2 दीज ऑल आर रियल नंबर्स, ठीक है बेटा, ये क्या है? रियल नंबर्स हैं। अब x का पावर अब देखो n, ठीक है, x का पावर n-1, x का पावर n-2। तो बच्चे यहाँ पर जो पावर ऑफ n देख रहे हो ना, पावर ऑफ n, ये पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। इस तरह का जो एक्सप्रेशन है, इस तरह का एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल बोलोगे, राइट? समझ में आ रहा है मेरी बात है? अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पावर है ना बेटा, अब देखो n आपको निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, फ्रैक्शन भी अलाउ नहीं है, आप फ्रैक्शन भी नहीं ले सकते हैं। ये दो बातें आप ध्यान से देख लो। कहने का मतलब यहाँ पर अब पूछेगा कोई x क्या है, तो x क्या है? आपका वेरिएबल है, ठीक है, और इनको आपको बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। a0, a1, a2 को कांस्टेंट बोलेंगे। तो बेसिकली पॉलिनोमियल के अंदर आपने बोला मेनी टर्म्स होते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, आगे भी तुम जा सकते हो, है ना। 4 टर्म्स भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है, और आप इस तरह से प्रोसीड कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रहा ना? अब दिस पॉलिनोमियल इज इन द वेरिएबल ऑफ x, यहाँ पर आपको वेरिएबल x है। तो कहने का मतलब है आपने क्या देखा कि वेरिएबल x होगा। x के बगल में आप अगर 3 लिख रहे हो तो 3 क्या? कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। और ऊपर में आप देख रहे हो तो पावर होगा, मतलब आपको जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। आपको नंबर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये पॉजिटिव इंटीजर आपके द्वारा डिफाइन होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है आप 3 लिख रहे हो, x लिख रहे हो, और यहाँ पर -2 नॉट, बिल्कुल अलाउ नहीं है। क्लियर है? ठीक है। तो ये आपको पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें एक टर्म है, एक टर्म का भी पॉलिनोमियल हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है ना, ठीक है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मान लो कि आपने 3x² लिखा, अब बगल में आपने 3t² लिखा, यहाँ पर आप 3k² लिखा। अंतर क्या है बच्चे? अंतर है वेरिएबल का। क्वेश्चन बनाते समय बहुत सारे बच्चों के बेसिक प्रॉब्लम है कि बोलते हैं कि सर ये क्या है? बेटा ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है, अंतर है वेरिएबल का। आप यहाँ पर वेरिएबल x यूज कर रहे हो
और यहाँ पर वेरिएबल आप t यूज कर रहे हो और यहाँ पर वेरिएबल k यूज कर रहे हो। क्लियर हो गया ना? तो कहने का मतलब आपने क्या देखा, पोलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ मेनी टर्म्स, पोलिनोमियल के अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं, है ना, और जो टर्म होते हैं उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है ना, आप उसको ध्यान देंगे, ठीक है, आप वेरिएबल को ध्यान से देखेंगे, उसका पावर पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, बगल में रियल नंबर को भी ध्यान से देखेंगे और इसी के बेस पर आप डिफाइन करेंगे पॉलिनोमियल और उसका नेचर को। समझे मेरी बात? नोट डाउन। लिख लिए? यस। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ध्यान देना, जनरली क्या है कि आप पॉलिनोमियल के बारे में जब वर्किंग करते हो तो कुल मिलाकर के आपको पता चला कि 3x² प्लस 2x प्लस 1 ये आपको पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। आप बोल सकते हो कि सर 3x² प्लस 2x ये भी पॉलिनोमियल है। आप बोल सकते हो 3x² प्लस 1 ये भी पॉलिनोमियल है। उसी तरह से आप बोल सकते हो 3x प्लस 2 भी पॉलिनोमियल है। इवन कि आप 3x³ प्लस 2 भी पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर यहाँ पर इसी तरह से लिखते समय 3x² प्लस √x आ गया तो तुरंत बोलोगे सर कि नो, नेवर। रुके ना? अब देखो सारे एग्जाम्पल देखो शूट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आप रुक गए क्योंकि यहाँ पर √x, आप √x को अगर डिफाइन करोगे बच्चे तो आपको क्या मिलेगा? √x का मतलब है x का पावर 1/2। दिस इज फ्रैक्शन विच इज नॉट अलाउड। अलाउड नहीं है बेटा, इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल के अंदर नहीं होगा। याद रहेगा ना बच्चे? क्लियर मेरी बात समझ में आ रहा? उसी तरह से मान लो कि आप काम कर रहे हो, आप x² प्लस 1/x प्लस 3, बोलो सर कि दिस इज पॉलिनोमियल। नेवर, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चे? देखिए यहाँ पर x का पावर 2 है, x का पावर 2 है। अब यहाँ पर जब बगल में जाते हैं यहाँ पर 1/x है, तो बच्चों 1/x को आप कैसे लिखेंगे? आपको लिखना है x² प्लस 1/x को लिखेंगे x का पावर -1 प्लस 3, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? x का पावर 2 है, आगे बढ़ते हैं, x का पावर -1 है, पावर -1 है, निगेटिव इंटीजर विच इज नॉट अलाउड फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के लिए अलाउड नहीं है। तो ये भी आप बोलोगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है अगर आप देखते हो, समझते हो, तो इसका मतलब है आप पॉलिनोमियल को रिकॉग्नाइज कर लोगे, है ना, कि ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? एनी डाउट? एनीबॉडी? नोट डाउन। चले आगे। अब बच्चों अब पॉलिनोमियल के अंदर हम लोग बात करते हैं कि ठीक है पॉलिनोमियल आपका सिलेबस शुरू हो गया, ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल पहचान सकते हो आप। अब इसमें हम लोग आगे कुछ बातें पढ़ने वाले हैं, उसको ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए बेटा ध्यान से समझेंगे। पॉलिनोमियल का कनेक्शन है डिग्री से, ठीक है, पॉलिनोमियल से डिग्री का कनेक्शन है और वो आपका मेन सिलेबस है, ठीक है। ये तो मालूम हो गया कि पॉलिनोमियल के अंदर एक वेरिएबल होगा, वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है बेटा, x हो सकता है, y हो सकता है ना, किसी वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल को डिफाइन किया जा सकता है, राइट। और पॉलिनोमियल जो है अलग अलग ग्रुप के अंदर होते हैं, मतलब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर बातें करेंगे। अब ध्यान से देखिए कि सपोज करो कि आप यहाँ पर x + 1 लिखते हो, दिस इज ए पॉलिनोमियल। तो बच्चे अगर ये पॉलिनोमियल है, वेरिएबल आपका x है, तो पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल के अंदर होगा उसका हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाता है। याद रखिएगा, हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाएगा। तो बच्चे यहाँ पर x है, इसका पावर 1 है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब है इसका डिग्री क्या हुआ? 1 है। उस हिसाब से आप बात करेंगे x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए दिस पॉलिनोमियल इज इन द वेरिएबल x वेरिएबल के अंदर है, राइट, और इसका हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है? 2 है। समझे बच्चे? देखिए यहाँ पर x का पावर क्या है? 1 है। और कोई अगर पूछेगा बच्चे यहाँ पर बताओ, आप घबराए मत, दिस इज कांस्टेंट, ये 3 जरूर है कांस्टेंट, लेकिन बेटा आप 3 को भी इस तरह से लिख सकते हो 3 × x का पावर 0। मेरी बात समझ में आ रहा ना? तो मैंने जिस तरह से पॉलिनोमियल को डिफाइन किया था अभी,
ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है 1, अब मान सकते हो ना 1 रियल नंबर है। एक्स का पावर 1 के बगल में क्या है 2, ये भी रियल नंबर है। इवन कि 3 को अगर आप इस तरह से लिखते हो, एक्स जीरो के बगल में क्या है 3, ये भी रियल नंबर है। देखो पावर 2 एग्जिस्ट कर सकता है, पावर 2 डिक्रीज होकर के पावर 1 हुआ, यहाँ पर पावर 0 हुआ। मतलब इस तरह से पॉलिनोमियल के अंदर एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है। लेकिन बेटा एज पर द डेफिनेशन ऑफ डिग्री, राइट, एक्स का हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री क्या होगा इसका 2 हो जाएगा। मेरे ख्याल से डिग्री समझ में आ गया। तो पॉलिनोमियल के अंदर आपको डिग्री पढ़ना है, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4, और इसी हिसाब से इनका नेमिंग भी अलग अलग होगा, है ना। इनको हम डिफाइन भी उसी हिसाब से काम करेंगे। डिग्री जाना बहुत ज़रूरी है बेटा, और डिग्री इवन की आगे सीनियर क्लास में भी ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो डिग्री 2 आपके सामने दिख रहा है। अब बताएं फटाफट, एक्स का पावर 3 प्लस एक्स का पावर 2 प्लस 1/x प्लस 6। अब यहाँ पर जल्दीबाजी करोगे, तुरंत बोलोगे सर डिग्री 3 है, आपने बोल दिया। लेकिन बेटा आप इसको भी तो देखो 1/x, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस दिस इज नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं है बेटा, सो देयरफॉर डिग्री डजंट एग्जिस्ट। याद रखिएगा, अगर बेटा पॉलिनोमियल डिफाइन नहीं है, क्योंकि 1/x होना नहीं चाहिए। 1/x को अगर तुम लिखोगे यहां पर, तो मैंने क्या बोला, x का पावर -1, दिस इज निगेटिव इंटीजर विच इज नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है बच्चे, समझ में आ गया। तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये पॉलिनोमियल डिफाइन नहीं है, इसलिए डिग्री डजंट एग्जिस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आराम से स्मूथली पढ़ो। मैथमेटिक्स में सीखने का मतलब है स्मूथली चलो, लिखते चलो, समझते चलो, कम्युनिकेशंस बना कर रखो, ठीक है ना। और बाद में आप सेल्फ वर्किंग तो करोगे ही। चल लिख लिए, चले आगे। अब हम लोग आगे बढ़ते बच्चे, ठीक है। डिग्री के बारे में जब हमें पहचान हो गई कि पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री होता है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, समझेंगे। देखो बच्चे, अब 9th क्लास अगर आपने पढ़ा है, ठीक है ना, तो बहुत मतलब डिटेल में वहाँ पर पॉलिनोमियल है, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा आपको, है ना। तो वो चीज़ हमें यहाँ जानना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर हम लोग सिलेबस में इन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस के अंदर वो चीज़ें मिलेगी। मैं बता रहा हूँ, आपने डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट, ध्यान से सुनो, कई तरह का पॉलिनोमियल आज हमको बताने वाले हैं। सबसे पहले बेटा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल लीनियर होता है, उसका क्या मतलब है, ठीक है, किस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। पहली बात याद रखना कि जब पॉलिनोमियल तुम लिखते हो ना, तो सिंबल भी आप दिमाग में रखो, जैसे px, ठीक है, ये पढ़ने की आदत बना लो। px का मतलब पॉलिनोमियल इन x, px अगर लिख रहे हो तो पॉलिनोमियल इन x, मतलब आपका पॉलिनोमियल वेरिएबल x के अंदर है। उसी तरह से बेटा कहीं पर अगर py होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, पॉलिनोमियल इन y, है ना। इस तरह से आप पॉलिनोमियल को पढ़ोगे, समझोगे। तो मैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो कि आपके पास यहाँ पर 2x + 3 किसने लिख दिया, नाउ यहाँ पर x + 5 लिख दो, इवन कि आप x लिख दो, इवन कि आप 2x लिख दो। ये सारे जो पॉलिनोमियल है ना, इसको अच्छी तरह से वॉच करो। देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको निकल के आएगा कि सारे पॉलिनोमियल x वेरिएबल के अंदर है, राइट, सिंगल वेरिएबल x है। और बेटा हर एक पॉलिनोमियल के अंदर x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ भी बच्चे 1 है, यहाँ भी आपको 1 है, और यहाँ भी आपको 1 है। ये नहीं फर्क पड़ता, यहाँ पर सिंगल टर्म है, यहाँ भी सिंगल टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है ना बेटा, ये फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आ रहा ना। तो इसका मतलब है कि डेफिनेशन के हिसाब से पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल के अंदर है उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए। अब वही है कि मान लो कि मैं यहाँ पर px लिख रहा हूँ, px बराबर, तो अब तो समझ में आ गया ना, px इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल। मतलब px अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत हुआ करें, px का मतलब पॉलिनोमियल इन x, और 2x + 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया बच्चे।
तो बच्चे लीनियर पॉलिनोमियल है। अब ध्यान से देखो कि अगर मान लो कि हम इस तरह से लिख रहे हैं और मैंने एक ऐसा लिखा px बराबर 0 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। जैसे आपने देखो यहाँ पर x के बगल में 2 है, यहाँ पर देखो x के बगल में 1 होगा, यहाँ भी जैसे यहाँ पर 0 लिख दिया। लेकिन बच्चे 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, तो 0 होगा ना, तो इसका मतलब है दिस बिकम 3, ये तो 3 बनेगा ना अल्टीमेट। तो दिस इज नॉट लीनियर पॉलिनोमियल। कंक्लूजन आपने क्या निकाला, आपने क्या देखा कि x का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, यही हुआ ना बेटा, x का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। और ये सारा वर्किंग करने के बाद बेटा देखो ध्यान दो, अगर px ax प्लस बी के रूप में रिप्रेजेंट करोगे ना, किसी भी पॉलिनोमियल को ax प्लस बी की तरह से रिप्रेजेंट करोगे, दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब जनरल फॉर्म कोई रटने वाली बात नहीं है। जनरल फॉर्म का मतलब है बच्चे कि आप किसी भी पॉलिनोमियल को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन a और b क्या है, a और b के बारे में नॉलेज होनी चाहिए बेटा। इसका मतलब है यस रियल नंबर, लेकिन कंडीशन ध्यान देना, कोई बोलेगा a के बारे में बताओ तो बोलना है कि सर a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि अगर a 0 होगा तो आपको लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बन सकता, समझे बेटा। तो दिस इज द जनरल फॉर्म px बराबर ax प्लस बी। ध्यान से सुनिए, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल आप लिखेंगे इसी फॉर्म में होगा जहां पर a b रियल नंबर है, बट कंडीशन अप्लाई हेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर एवरीवन, नोट डाउन। चलते हैं, अब लीनियर आपने कर लिया, उसके बाद बच्चे ध्यान दीजिए, सेकंड चले आगे। सेकंड आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको काफी सारा वर्किंग करना है, 9th क्लास में भी आपने बहुत वर्किंग किया था। तो जैसे एग्जांपल है, अगर आपके पास पॉलिनोमियल इस तरह से है px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, एवन की अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, या एवन की आपको एक्स स्क्वायर है, सभी के अंदर तुम देख रहे हो ना वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर 2 है बेटा, वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर 2 है, एंड दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब एवरीवन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप अच्छी तरह से देख लो, जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं, जिस तरह से आप लिख रहे हो ना, तो ऑब्वियस है इनका भी एक जनरल फॉर्म होगा। जनरल फॉर्म जिस तरह से आपने लीनियर को रिप्रेजेंट किया था, तो बेटा याद रखो px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ध्यान दो, दिस इज जनरल फॉर्म, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। और यहां पर फिर वही बात तुम इस तरह से देखो, a कौन है, रियल नंबर, b भी रियल नंबर है, c भी रियल नंबर है। आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप कंपेयर करोगे ना पता चल जाएगा। आप पहले से कंपेयर करें, देखिए a की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है, तो a की जगह पर आप 1 बोलेंगे, b की जगह पर क्या है बेटा 2 बोलेंगे, और c की जगह पर 3 बोलेंगे। तो किसी भी पॉलिनोमियल को इससे कंपेयर कर सकते हैं, राइट। बस अंतर क्या आएगा कि पॉलिनोमियल को आप x में भी लिख सकते हैं और y में भी लिख सकते हैं और t में भी लिख सकते हैं, और कुछ अंतर नहीं होना है। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म, और ये फॉर्म आपको सपोर्ट करेगा, समझे बच्चे, राइट। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरह से मैंने वहां बोला a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, उसी तरह से बेटा यहां भी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। समझ गया बेटा, a 0 नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस है कि अगर a 0 होगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, दिस बिकम 0 ना। तो अगर ये 0 खत्म हो गया बच्चे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस में चेंज हो जाएगा, लीनियर में चेंज हो जाएगा। तो ये जो कंडीशंस है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्ट्रक्चर के लिए भी काफी है, ठीक है, नोट डाउन। चला आगे। इसके बाद हम लोग
आगे चलते हैं, लिखते चलें समझते चलें, है ना, लिखते चलेंगे समझते चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा बेटा, है ना। और चीज जितना क्लियर करोगे ना उतना ही तुम्हारा बेस मतलब स्ट्रॉन्ग होगा। थर्ड आपके पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल ध्यान दीजिएगा। तो जिस तरह से क्वाड्रेटिक है, अब इसको फटाफट करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है जैसे आपके पास पॉलिनोमियल px बराबर x का पावर 3 है, वेरिएबल x है, हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है, क्यूबिक होगा। px बराबर x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी देखो हाईएस्ट पावर आपको 3 है, ठीक है, 3 है, यहाँ 2 है तो हाईएस्ट पावर 3 हुआ, क्यूबिक के अंदर होगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगेन क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 3 है, और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अगेन। मेरी बात समझ में आ रहा ना। चारों केस में बेटा वेरिएबल एक्स का हाईएस्ट पावर 3 है, दिस कम्स अंडर क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर वही बात जनरल फॉर्म, तो बच्चे जनरल फॉर्म बता सकते हो, ए एक्स क्यू, याद रखना ए रियल नंबर है, प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म इस तरह से होगा। वही बात, ए बी सी डी चारों क्या हैं बोलो, रियल नंबर। क्या बेटा, रियल नंबर्स। और यहां पर बच्चे एक बार में कोई पूछेगा तो बोल दो सर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 छोड़ करके कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर बेटा, नोट डाउन। अब आ जाओ, ध्यान से देखो, आपको 10th क्लास में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी मिलने वाला है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भूलना नहीं बच्चे। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है जिसकी डिग्री 4 है। 10th क्लास के सिलेबस में एज पर द सीबीएसई नॉर्म्स बहुत सारे क्वेश्चन बेटा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिलेंगे। तो पहले हम बताना चाह रहे हैं कि वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 4 होगी। तो कहने का मतलब है px बराबर x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2, दिस इज गुड एग्जाम्पल ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब एक और चीज सीख लो, वो भी आपको काम आएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपको जरूरत है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, ध्यान से सुनना। सपोज करो कि मैं यहां पर लिख रहा हूं px बराबर 2, ठीक है, px बराबर 2 मालूम है ना, 2 रियल नंबर है, आप 2 रियल नंबर बोल सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे सर 2 नेचुरल नंबर है, वो भी सही है। आप बोलोगे सर 2 इंटीजर है, वो भी सही है ना। तो बेटा नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सारे लोग रियल नंबर फैमिली के अंदर आते हैं, है ना। रियल नंबर एक बड़ी फैमिली होगी, उसके अंदर ये सारे लोग इंक्लूड किए जाते हैं, समझे बच्चे। चलो अब देखो, मैं बार बार बता रहा हूँ, 2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स का पावर 0, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकता है, बताइए। लिख सकते हैं ना, क्योंकि x का पावर 0 1 होगा ना, x का पावर 0 1 होगा, क्लास 8 में आपने पढ़ा था। तो इस तरह से हम 2 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तुमने देखा दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है बेटा। और अगर तुमको इसकी डिग्री की बात बोला जाए कि डिग्री क्या है सर, तो x का पावर क्या है, 0 है ना, तो बच्चे आपका डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से पॉलिनोमियल के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अगर पढ़ोगे तो सिलेबस आपको सामने दिखाई देगा। वाइब्रेंट मतलब होगा कि आप क्वेश्चन पढ़ते समय कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपके सामने किस तरह का पॉलिनोमियल आ रहा है। अब बच्चे इसके बाद हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ाएंगे तो इसमें कुछ और भी चीजें हमें पढ़नी है, ध्यान से सुनिएगा, समझेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यार कि पॉलिनोमियल की वैल्यू से क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल, सुनिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू के का मतलब क्या है, वैल्यू कैसे निकालते हैं।
सपोज करो आपने बहुत तरह का पॉलिनोमियल अपने लिखा, ठीक है ना। आप किसी पॉलिनोमियल को आप ले लो, जैसे px बराबर x + 1। आपको मालूम है कि सर आपने लीनियर पॉलिनोमियल लिया है। क्या लिया बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो वेरिएबल क्या है? x है, राइट। वेरिएबल तो x है ना। सपोज करो कि मैं यहां पर बोल रहा हूं कि पुट x बराबर 1, ठीक है। किसने बोला सर पुट x बराबर 2? x बराबर 1, x बराबर 2 क्या है? x बराबर 1 आपको x का वैल्यूज है, ठीक है, रियल नंबर 1, x बराबर 2 x की वैल्यूज है। तो इस वैल्यू को पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे, जो पॉलिनोमियल आपका गिवन है। मतलब देखो मैं लिख रहा हूं p पर पॉलिनोमियल, अब ब्रैकेट के अंदर x लिखो, x की वैल्यू तुम 1 लो। भाई जो वैल्यू पुट करना आप यहां भी दिखलाओ। इसका मतलब है कि आप पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर निकालने जा रहे हो, समझे बेटा? जरूर लिखा करो, सीधे वैल्यू आप यहां मत पुट करो, यहां ब्रैकेट में दिखाओ, समझे? अब इस वैल्यू को आप यहां पर लिखेंगे, तो x की जगह पर 1, 1 + 1 क्या हुआ आपको? 2। तो बेटा पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 है एट द पॉइंट x बराबर 1, समझे? मतलब 2 पॉलिनोमियल का वैल्यूज है और x बराबर 1 इज द पॉइंट। x बराबर 1 आपको वो पॉइंट है जहां पर आपने वैल्यू निकाला, समझे बेटा? आप इसको रियल नंबर भी बोल सकते हैं, आप ठीक है, आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, इंटीजर भी बोल सकते हैं, है ना बेटा? तो आप किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। दैट पॉइंट शुड बी मेंशन्ड, वो पॉइंट आपको मिलना चाहिए। अब जैसे मान लो कि आपने बोला कि सर x बराबर 2, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा आप पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर निकालने जा रहे हो, राइट। तो फिर वही बात है कि 2 आप पहले यहां पर दिखाएं, p2 यहां पर लिखें, 2 + 1 क्या होगा आपको? 3। क्या देखा आपने? आप x बराबर 1 पुट करोगे तो यू आर गेटिंग 2, x बराबर 2 पुट करोगे यू आर गेटिंग 3। तो डेफिनेट है कि आप पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग डिफरेंट रियल नंबर। अलग अलग रियल नंबर जब पुट करेंगे तो डिफरेंट वैल्यूज आपको निकलेगी। क्लियर समझ में आ गया बेटा? इस तरह से आप पॉलिनोमियल की वैल्यूज आपको निकालते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, आपका पॉलिनोमियल का नेचर कुछ भी हो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, है ना बेटा? वैल्यूज का मतलब है x के जगह पर उस वैल्यू को पुट कीजिए जो आपको गिवन है। समझ गए? क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इसको। चले, अब जो बेटा सबसे मेन चीज आने वाला है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ध्यान से सुनिएगा बेटा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या पढ़ा रहे हैं बताइए? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो का क्या मतलब है? जीरो मतलब कैसे निकाला जाता है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? ध्यान दीजिएगा। सपोज करो कि आपने पॉलिनोमियल लिखा px बराबर x + 1, ठीक है, और आपको बेटा पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। ध्यान से सुनिए, मैं बोलूंगा बेटा आप x के जगह पर वैल्यू पुट करो। आप x के जगह पर वैल्यू पुट करोगे, क्या पुट करोगे? ठीक है, जब मैंने आपको बोला कि पुट करो तो आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो। रियल नंबर याद रखना, कभी भूल के मत सोचो कि 1 पुट करेंगे। आप 0 भी पुट कर सकते हो, आप 1/2 भी पुट कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? तो आपने जैसे मान लो कि p 0 पुट किया, 0 + 1 आंसर 1 आ गया, ठीक है। मैंने बोला बेटा और कोई दूसरी वैल्यू पुट करो, p आपने 1 पुट किया, 1 + 1 आंसर क्या है? 2 आ रहा। तो अब क्या कर रहे हो? यू आर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए डिफरेंट पॉइंट। समझ गए? अलग अलग पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं। मैंने बोला बेटा ऐसा करो ना कि x की जगह पर -1 पुट करके देखो, p -1। देखो ध्यान से सुनना, मैं x की जगह पर -1 पुट कर रहा हूं। ये क्या करेगा? -1 को जब x के जगह पर रिप्लेस करोगे, -1 + 1 0। बेटा ध्यान से सुनना, x बराबर -1 पुट करने के बाद यू आर गेटिंग 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। तो याद रखना, ध्यान से सुनो, -1 तुम्हारा यहां पर -1 इज सेड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ?
आखिर में इसका डेफिनेशन क्या मतलब दिमाग में चल रहा है बेटा, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो वो एक रियल नंबर होता है, वो एक रियल नंबर होता है जो पॉलिनोमियल को जीरो में कन्वर्ट कर देता है। मतलब उस रियल नंबर को पॉलिनोमियल में पुट करने पर वी आर गेटिंग जीरो। समझे बेटा? अब यहां पर क्वेश्चन है कि सर इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, ये तो बहुत लंबा कैलकुलेशन करने का मेथड है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको मालूम है कि आपको जीरो की बात की जा रही है, ठीक है ना। आप यहां पर देखो जो पॉलिनोमियल है x प्लस वन, ठीक है, पहले x प्लस वन बराबर जीरो करो। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है कि वी आर गोइंग टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। आप x की वैल्यू पता लगाने जा रहे हो विच मेक्स दिस पॉलिनोमियल जीरो। समझे बेटा? समझे ना? मतलब ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो x प्लस वन बराबर जीरो करोगे तो प्लस वन को आप उधर ले जाएंगे, माइनस वन होगा, दैट मीन्स x बराबर माइनस वन। तो सिंपली आप बोल सकते हो कि सर माइनस वन इस पॉलिनोमियल का जीरो है। समझ गए बेटा? क्लियर? नहीं तो इस तरह से आपको रैंडम मेथड करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से देखो, आपको मैंने बोला बेटा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फोर। फिर आप बोलोगे सर क्या करें? मैंने बेटा आप जीरो निकालो, जीरो निकालो। तो जब जीरो निकालने की बात की जाएगी तो वही बात आप रैंडम मेथड से आप करोगे तो समय लगेगा। आपको मालूम है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस फोर बराबर जीरो। आप डेफिनेशन पहले दिमाग में बोलो। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि कर क्या रहे हैं। इसका मतलब है यू आर गोइंग टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू निकालना है विच मेक्स दिस पॉलिनोमियल जीरो। अब कैलकुलेशन करेंगे, बेसिकली माइनस फोर का उधर ले जाएंगे, है ना। तो बच्चे एक्स स्क्वायर बराबर फोर। अब यहां से बच्चे अगर आगे बढ़ेंगे एक्स बराबर रूट अंडर फोर। अब फोर का अंडर रूट स्क्वायर रूट बोलते हैं ना, तो बच्चे यहां पर प्लस टू भी होगा और माइनस टू भी होगा। मालूम है ना, दोनों रियल नंबर होंगे क्योंकि प्लस टू इंटू प्लस टू फोर, माइनस टू इंटू माइनस टू फोर। तो आपने क्या देखा कि यहां पर जीरो कितने निकले? दो। वहां पर जीरो एक निकला था। अब यहां पर बच्चे कंसंट्रेट करो, ध्यान से देखना। दिस पॉलिनोमियल इज लीनियर। ये पॉलिनोमियल लीनियर है बेटा, समझे बच्चे? और लीनियर है, इसकी डिग्री क्या है? वन है। डिग्री वन है तो जीरो भी क्या निकल रहा है? वन। जीरो भी वन निकल रहा है। और बेटा जी ये पॉलिनोमियल आपको डिग्री टू का है, ध्यान दो, एक क्वाड्रेटिक है तो जीरो क्या निकल के आ रहा है? टू आके। अगर ये चीज आप समझते हो ना बच्चे, चैप्टर बहुत आसान लगेगा। ठीक है, आपके पास डिग्री और नंबर ऑफ जीरो का कनेक्टिविटी होना चाहिए, ठीक है ना। डिग्री के हिसाब से आप जीरो को समझ सकते हैं। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन अगर बनाओगे या क्यूबिक पॉलिनोमियल सामने आएगा, पहले समझ लो कि जीरोस कितने होंगे? तीन होंगे, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है? थ्री होती है। और जो सबसे मेन टॉपिक है बच्चे, बाई क्वाड्रेटिक जब बनाओगे, बाई क्वाड्रेटिक जो मैंने अभी बताया था, डिग्री कितनी होती है? चार। तो जीरो भी क्या होंगे? उसके चार होंगे। समझ गए बच्चे? तो जीरो के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। प्लूरल के रूप में जीरो को हम जीरोज लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है इसको, ठीक है ना। फाइंड आउट जीरोज, ठीक है। जीरोज का मतलब वही है दोज रियल नंबर, उस रियल नंबर को जीरोज बोलते हैं विच मेक द पॉलिनोमियल जीरो, जो पॉलिनोमियल को जीरो में डिफाइन कर देते हैं। ये आपको जीरो का कनेक्शन है। समझ में आ रहा बेटा? क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो रैंडम मेथड के द्वारा भी बताया गया और कैसे आप जीरो को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, और निकाल सकते हैं, वो आपको यहां पर समझिए। क्लियर है? अब इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, ध्यान से सुनिए। मतलब अब हम लोग चैप्टर के अंदर इन करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। मिटाएं। अब इसको मैं मिटाता हूं, बच्चे ध्यान से सुनिएगा। इतने सारे वर्किंग करने के बाद, ठीक है, ये सारी वर्किंग मतलब आप बेसिक लेवल पर 9th क्लास 10th क्लास सबको होना चाहिए, तभी चैप्टर के बारे में आपको वर्किंग समझ में आएगा। ध्यान से सुने बेटा। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं जीरोज के बारे में, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। जियोमेट्रिकल, बहुत सारे बच्चे इस वर्ड को समझते नहीं है। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ जीरोज।
ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, उससे आपको जीरो का क्या कनेक्शन है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। अगर आपको सपोज करो कि y बराबर किसी ने px लिखा, ठीक है ना, इसका मतलब है कि दिस इज पॉलिनोमियल इन x, मतलब आप इसमें y बराबर x बोल सकते हैं, y बराबर आपको x प्लस 1 बोल सकते हैं, है ना, y बराबर बेटा x स्क्वायर प्लस 1 बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर px का मतलब आप ध्यान से सुने, px स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल इन x, और x का डिग्री कुछ भी हो सकता है एज पर द नेचर। ठीक है, अच्छा चलो, सपोज करो कि हम लोग ज्योमेट्रिकल बात कर रहे हैं। सपोज करो कि मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल px बराबर, ठीक है, x प्लस 2 लिख दिया। ध्यान से सुनना, अब मैं बोलूंगा भाई इसका जीरो का क्या मतलब है, जीरो का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। बेटा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप इसको ग्राफिकल बताओ, ग्राफिकली जब बताओगे तो वहां से बेटा आप जीरो को डिफाइन करोगे। तो पहले समझते हैं, पहले ध्यान से सुनना। px, आप देख रहे हो ना बच्चे, px y को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? y को। तो अगर px को तुम y लिखोगे, y, तो y बराबर x प्लस 2। याद करो 9th क्लास, आप 9th क्लास में ग्राफ पढ़े थे ना, बिल्कुल वही चीज आपको यहां करना है। ठीक है, y बराबर x प्लस 2, आपको मालूम है कि दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, चैप्टर 4 9th क्लास। तो आपको ग्राफ जो खींचने का जो रूल था वही फटाफट कीजिए, x लीजिए, y लीजिए, ठीक है, आप यहाँ पर पॉइंट निकालिए। ठीक है, आप 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट तो कम से कम लेना होगा ना, 2 पॉइंट से ज़्यादा आपके चॉइस है। चलो, मैंने x की वैल्यू 0 लिया, x बराबर 0। अगर x बराबर 0 लोगे तो y की वैल्यू 0 प्लस 2 2 होगा, हो सकता है ना, कोई और एक वैल्यू। चलो मैं x की जगह पर -2 ले ली। अब तुमने बोला सर कि आप -2 कैसे ले लिए, कुछ और वैल्यू तो ले सकते थे। बेटा हम जीरो का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि अगर x की जगह पर -2 लेंगे तो y क्या होगा, 0 होगा ना, y मतलब px 0 होगा ना बेटा। तो इसलिए आपने -2, तो -2 प्लस 2 क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ग्राफ पेपर लीजिए, एंड x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश, x डैश, ओरिजिन। ध्यान से सुनो, सारे पॉइंट को बेटा रिप्रेजेंट करो। तो आप जो भी पॉइंट x में आप इधर प्लस लेते हो, इधर आप माइनस लेते हो बेटा, x में ऊपर प्लस लेते हैं और माइनस लेते हैं, है ना, यही तो करते हो ना बच्चे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहला पॉइंट है 0,2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर, y की वैल्यू 2 यहाँ पर। इसका मतलब है कि दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट होगा 0,2। क्लियर है? यस, y एक्सिस का पॉइंट है ना बच्चे, पॉइंट ऑन y एक्सिस जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। सेकेंड, x की वैल्यू -2, y बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर -2, -1, -2, दिस इज, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0। समझे? कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राफ में क्या है, किसी भी पॉइंट को जब तुम लोकेट करोगे, पहला वैल्यू x को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वैल्यू y को रिप्रेजेंट करेगा। अब तुम इसको ज्वाइन करो स्केल से। क्या देख रहे हो? ज्योमेट्रिकली आपने क्या देखा? ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब px बराबर x प्लस 2 को अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो तो दिस स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट 1 पॉइंट। ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, x एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। समझे बेटा? इसलिए इसका जीरोस क्या होगा, 1 0 होगा ना, वो आपको वैल्यू निकल के आ रहा है। मतलब x बराबर -2 आपको 0 का लाएगा, और नंबर ऑफ जीरो क्या हुआ, नंबर ऑफ जीरो कितना निकला, 1 होगा। मतलब ये लीनियर है, तो ऑब्वियस है कि इसकी जीरो आपको -2 ही, नंबर आपको 1 हुआ, नंबर ऑफ जीरो 1 होगा। लेकिन जैसे जैसे आप नेचर आप देखोगे, ठीक है, पॉलिनोमियल का नेचर आप चेंज करोगे, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, आप देखोगे कि जीरो जो है ना बेटा आपको चेंज होते जाएंगे। 2 जीरो भी हो सकते हैं, 3 जीरो भी हो सकते हैं, 4 जीरो भी हो सकते हैं। क्या समझना है बच्चे? यहाँ पर आपको क्या दिमाग में रखना है, इफ y बराबर px, मतलब अगर पॉलिनोमियल x के अंदर है, तो ध्यान से देखना, अगर आप ग्राफिकली अगर
खींचोगे, मतलब ज्योमेट्रिकली अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, तो जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस के जितने पॉइंट पर ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा उस पॉलिनोमियल का उतना ही जीरो होगा बेटा। लीनियर है तो ऑब्वियस है एक पॉइंट निकल के आ रहा है ना, लीनियर है तो एक पॉइंट निकल के आ रहा है। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो ज्यादा से ज्यादा देखो एटमोस्ट में बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो निकलेंगे। ज्यादा से ज्यादा का मतलब है 2 भी निकल सकता है और 2 से कम मतलब 0 भी हो सकता है। मैं अभी आपको बताऊंगा, कंफ्यूजन मत रहना। अगर क्वाड्रेटिक है और आप ग्राफिकली आप उसको लिख रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको 2 निकलेगा ही, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो निकलेगा। क्यूबिक में ज्यादा से ज्यादा 3। तो यहां पर जो कंसेप्ट निकल के आ रहा है बच्चे, क्या आपने देखा, ध्यान से देखो, y बराबर px, y तो px है, मतलब अगर px आपको लीनियर है, ठीक है, जीरोज आपको एक निकला। क्वाड्रेटिक है तो आप एटमोस्ट 2, याद रखना एटमोस्ट 2, भूल मत जाना एटमोस्ट 2। उसी तरह से आपका क्यूबिक है तो एटमोस्ट 3, ठीक है। ये आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो ग्राफिकली आपको इंफॉर्मेशन निकल के आएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 क्वाड्रेटिक में निकल सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 क्यूबिक में निकल सकता है, राइट। अब यहां पर एक चीज समझो, ऐसा होता क्यों है, ठीक है। देखो बच्चे ध्यान से सुनो और समझो पहले। जैसे मान लो कि यहां पर मैं एक लिख रहा हूं px बराबर x², ठीक है, px बराबर x²। चलो इसका ग्राफ आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन ग्राफ हमारे 2.1 में है तो समझना है। px बराबर x² मतलब बेसिकली y बराबर x², है ना। जिस तरह से आपने ग्राफ इसका खींचा ना बेटा, जिस तरह से इसका ग्राफ खींचा, अगर इसका भी ग्राफ आप खींचने का कोशिश करोगे ना, आप यहां पर जैसे x लोगे, y लोगे, आप बहुत सारे पॉइंट लेके देखो, क्योंकि बेटा ये स्ट्रेट लाइन नहीं है कि 2 पॉइंट या 3 पॉइंट से निकल जाएगा। दिस इज कर्व है। यहाँ y का पावर 1 है लेकिन यहाँ x का पावर 2 है। देखो ध्यान दो, x का पावर अगर 1 होता तब तो ठीक है, लीनियर का हिसाब किताब था, 2 पॉइंट से निकल जाता। तो मान लो कि हमने जैसे x के जगह पर 0 रखा, 0 का स्क्वायर 0, 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, -1 रखा, -1 का स्क्वायर 1, -2 रखा, -2 का स्क्वायर 4। देख रहे हो ना, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप ले रहे हो। तो कहने का मतलब है कि अगर एक ग्राफ पेपर है, एक्स एक्सिस x डैश, y डैश, ओरिजिन, और ये सारे पॉइंट आपके सामने मार्क किए हुए हैं, आपको मालूम है इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो सारे पॉइंट को अगर ग्राफ पेपर पर तुम प्लॉट करोगे ना बच्चे, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। बच्चे इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसको बोलते हैं कर्व है। ऐसे हजारों कर्व आपके सामने भी आ सकता है, ग्राफिकली समझना जरूरी है बेटा। कभी भूल के नहीं समझेंगे कि ऐसे ग्राफ को हम 2 पॉइंट से निकाल लेंगे, है ना। अब यहां पर इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ देख रहे हो ना, एक्स एक्सिस को यहां से पास कर रहा है, टच करके ना, यहां से पास करके टच करके पास हो रहा है ना, ये पैराबोलिक है। आप सीनियर क्लास में जाओगे ना तो आप पढ़ोगे, पैराबोला कहलाता है बेटा। इसी तरह से ऐसे भी मतलब हो सकते हैं कि आपको इस तरह का ग्राफ चला जाए। अब बताओ कि अगर ग्राफ ऐसा जा रहा है बेटा, इस तरह से जा रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 0 होगा ना, क्योंकि देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बच्चे। तो ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है, इसलिए यहां पर एटमोस्ट हम बता रहे हैं। ये भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये पैराबोला है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा तो ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो हो सकते हैं। और इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं कंक्लूड कर रहा हूं, चैप्टर को वाइंड अप कर रहा हूं, टॉपिक को ध्यान देना। हमने ज्योमेट्रिकली पढ़ा तो क्या आपने देखा, आपने क्या देखा यहां पर कि px बराबर, ठीक है, पॉलिनोमियल आपके सामने होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल इन x। तो मान लो कि पॉलिनोमियल इन x है, ठीक है, और आपको इस तरह से पॉलिनोमियल आपका इसका ग्राफ है। ऑब्वियस है कि जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। सामने देखो कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने क्या बोला, ठीक है, एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा
ग्राफ जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ध्यान दीजिए कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हुआ बेटा, बोलिए, नंबर ऑफ जीरोज आपको 3, आपको 3 होगा, 3 होगा। इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल डेफिनेट है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा ना बच्चे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलोगे ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको होगा। लेकिन फिर यहां पर दोबारा मैं बता रहा हूं, कोई वारंटी नहीं है कि आपको हर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज आपको 3 हो सकता है, ये एटमोस्ट केस है। क्लियर, याद रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल और है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो कि आपके पास y बराबर पी एक्स, ठीक है, आपको मालूम है कि दिस इज पॉलिनोमियल इन x, और यहां पर आपका ग्राफ पेपर है, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, y डैश x डैश ओरिजिन जैसा, और दिस इज द लाइन, ठीक है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि जीरोज बताओ, नंबर ऑफ जीरोज बताओ। देखो दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग y एक्सिस नॉट x एक्सिस, यह लाइन x एक्सिस को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा बेटा, इसका मतलब है नो जीरो इज एग्जिस्टिंग, समझे बेटा। इसके लिए बोलोगे कि नो जीरो इज एग्जिस्टिंग, याद रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के नाम से आपको पढ़ाया जाता है, और ये आपको 2.1 का केस है बेटा। आज की जो क्लास हुई इफेक्टिव रही आप लोगों को, ठीक है, नोट डाउन कर लिया, तो इसको करके रिवाइज करके आप अगले क्लास में मिलेंगे। अगले क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाएं, ठीक है।